देश में तेजी से होते विकास कार्यों के बीच उत्तराखंड के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और पीएम मोदी भगवान में कितनी आस्था रखते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। तो वहीं अब देवभूमि के लिए पीएम का समर्पण भी सबके सामने आने लगा। और वहीं पीएम बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और हर बार उत्तराखंड को नई सौगात दे गए। और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि नए उत्तराखंड की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूत संकल्प शक्ति से कई बार देशवासियों को हैरान कर दिखाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो वहीं कई जनहित योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उनका ईश्वर के प्रति प्रेम और निष्ठा भी कई बार नजर आई, जिसने समग्र विकास के नए द्वार खोल दिए। चाहे नई केदारपुरी निर्माण की योजना हो या चार धाम को जोड़ने वाली हाईवे परियोजना हो, पीएम मोदी लगातार हिमालयी प्रदेश के विकास महायज्ञ में संविधा डाल रहे हैं। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। साथ ही इस रूप में वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके नाम केदारनाथ के सर्वाधिक दर्शनों का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद केदारनाथ ही वो तीर्थ है जहां पीएम मोदी ने बार बार मत्था टेका है। पिछले 5 नवंबर का केदारनाथ दौरा उनका 5वां दौरा था। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में वो 4 बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 6 महीने बाद 20 अक्टूबर को दोबारा पीएम मोदी केदारनाथ गए और केदारनाथ के पुनर्निर्माण से जुड़ी 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ धाम पहुंचे और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनका चौथा दौरा केदारनाथ दौरा 18 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जिसमें उन्होंने ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे तक साधना भी की थी। अब उस गुफा को मोदी गुफा भी कहा जाने लगा है और आजकल उसकी एडवांस बुकिंग भी होती है। अपनी हालिया दौरा के क्रम में मोदी ने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। सूत्रों की माने तो पीएम दिल्ली में बैठकर ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट तकनीक के जरिए भी भगवान भोलेनाथ की धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर नजर रखते थे। और इसी बात में कोई दो राहे नहीं है कि उनका मन सदैव ही केदारनाथ धाम में लगा रहता था। और इसी तरह उन्होंने केदारनाथ धाम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को जग जाहिर कर दिया। केदारनाथ धाम की हालिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने करीब 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में सरस्वती रिटेनिंग वॉल, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल और आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित निवास और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। उन्होंने बताया कि चारों धाम को जोड़ने वाले 4 धाम रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में तीर्थयात्री केदारनाथ तक कार के जरिए आकर दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। हाल ही के दौरे में पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर नई प्रतिमा का भी लोकार्पण किया, जो कि साल 2013 की त्रासदी में क्षतिग्रस्त हो गया था। ये नई प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक स्टोन से बनी इस मूर्ति का वजन लगभग 35 टन है और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। सितंबर 2020 में 9 लोगों की टीम ने मैसूर में मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। करीब 1 साल बाद चीनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे केदारनाथ तक पहुंचाया गया। बताते हैं कि मूर्ति पर चमक लाने के लिए नारियल का पानी का भी खूब इस्तेमाल किया गया। इसकी खासियत है कि इस प्रतिमा पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब जी का भी उल्लेख किया है
उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब जी का दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोप वे बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड के लोगों की अपार क्षमता में पूर्ण विश्वास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के महायज्ञ में शामिल है। केंद्र सरकार भी उसमें अपनी एहतियात डाल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसी के काम आएगी। पहले ये कहावत थी कि पहाड़ों का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। उन्होंने इसे उलट ही कर दिया है। पहले ये भी कहा जाता था कि पहाड़ के लोग रेलगाड़ी देखने मैदानी इलाकों में आते हैं, पर अब रेलगाड़ी को भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। मेरा उत्तराखंड अपनी ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। संकल्प, साधना और सिद्धि है। केदारनाथ में पीएम मोदी ने कहा कि इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बरसों पहले जो नुकसान हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग आते थे वो सोचते थे कि क्या हमारा ये केदारनाथ धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और आज यहाँ ये संकल्प पूरा होता देख रहा हूँ। मैं यहाँ आकर कण कण से जुड़ जाता हूँ। तो वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि को भी पीएम मोदी ने स्वीकृति दे दी। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। साल 2013 में आई आपदा के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के दोबारा निर्माण की इच्छा जताई थी, पर तब अनुमति नहीं मिल पाई थी। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प पूरा होते देख रहे हैं। सीएम धामी ने भी ये जानकारी दी कि नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के चारों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हाईवे से जोड़ने का हर मौसम में वहां आने जाने लायक सड़क बनाने की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से चलाया जा रहा है। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस सड़क परियोजना को कोई 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट कहता है, तो कोई इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम से जानता है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 900 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ बन रहा है और 6 महीने पहले ही उत्तराखंड सरकार ने ये जानकारी दी थी कि परियोजना के तहत 550 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसी बीच अब उत्तराखंड की 4 धाम हाईवे परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें 4 धाम सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने का आदेश दिया गया था। केंद्र ने कहा है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए ये फीडर सड़कें हैं, उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, टैंक और सैनिकों और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की जरूरत पड़ती है और युद्ध की स्थिति में सेना को अपने मिसाइल लॉन्चर और मशीनरी उत्तरी चीन की सीमा तक ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में ये परियोजना देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। बहरहाल, जैसे कि बीजेपी दावा करती आई है, वो उत्तराखंड में सच होता साफ नजर आ रहा है, जिसके तहत विकास कार्यों के चलते अब उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।